हेलो डियर्स, आप लोग कैसे हैं? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज की जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है आज का जो है फिज़िक्स में फोर्थ भाग रहेगा और आपको मैं बहुत बेहतरीन से समझाने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो मज़ा आने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग इसको इंजॉय के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें बच्चों को जानेंगे आज आवेशन की विधियाँ जानेंगे, ठीक है। आवेशन की विधियाँ कितनी होती हैं? तो आवेशन की विधियाँ जो है आपका 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 विधियाँ होती हैं आवेशन की, जिसमें आपको पहला होता है क्या, घर्षण द्वारा आवेशन होता है। दूसरा जो होता है चालन द्वारा आवेशन होता है और तीसरा जो होता है प्रेरणा द्वारा आवेशन होता है। तो इस तीनों विधियों के बारे में जो हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, ओके, और एंजॉय करते रहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे क्या कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है और चालन द्वारा आवेशन और प्रेरणा द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन, जब किसी दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जब दो पदार्थों को आपस में क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए दो पेन हमने ले लिया और इसको ऐसे ऐसे क्या किया, घर्षण कराया, ठीक है। तो रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण हो जाता है। स्थानांतरण का मतलब एक से निकलकर दूसरे पे चला जाता है, ठीक है, दूसरी वस्तु पर हो जाता है, जिससे एक वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तथा दूसरी वस्तु क्या होती है? धन आवेशित हो जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया हुआ है, एक रेशम का धागा लिया हुआ है और एक कांच का छड़ लिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों को क्या किया गया है? ऐसे ऐसे घर्षण कराया गया, ठीक है। जैसे इसको घर्षण कराएंगे तो क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, किसमें? धागे में चले जाएंगे। और जब धागा में जाएगा तो ये तो बेचारा जब इसके पास जाएगा तो इसके पास बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा कि मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। और इसके पास क्या हो जाएगा? ये बेचारा इसके पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? कम हो गई तो ये क्या हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और जिसके पास मतलब ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो आपका ऋणी कहलाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, वो धनी कहलाएगा। तो एक तरह से देखा जा रहा है इसमें कि ये क्या हो जाएगा? आपका ऋणी हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया, ओके। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? त्याग रहा है, यानी जो दे रहा है वो धनी कहलाएगा, जो ले रहा है वो क्या कहलाएगा? ऋणी कहलाएगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या किया? दूसरे प्रकार के पदार्थ को लिया और उसको चेक किया कि देखा जा रहा है कि इसमें क्या आपको गुण मिलता है। अब यहाँ पर हमने बिल्ली के खाल ले लिया और बिल्ली के खाल को लिया और यहाँ पे एक यूनाइट की छड़ ले लिया, ठीक है। हमने अलग अलग क्या ले लिया? पदार्थ ले लिया, ठीक है। अब दोनों को आपस में क्या किया? हमने रब कराया। रब के मतलब क्या होता है? घर्षण, यानी उसको किया क्या? ऐसे घर्षण किया है, ठीक है। जैसे हमने घर्षण कराया, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है। जैसे जब इसको घर्षण कराया गया तो बिल्ली के खाल में क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया? यूनाइट की छड़ क्या हो गया? ऋणी कहलाया। क्यों हो गया? क्योंकि पदार्थों का अलग अलग क्या होता है? गुण होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें गुण अलग देखने को मिला, इसका गुण अलग देखने को मिला। अब बिल्ली के खाल से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, किस पे? यूनाइट की छड़ पे। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें से फ्री जो इलेक्ट्रॉन थे इसमें चले आए, और जब इसमें चले आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? यह ऋणी हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं? ऋणायन। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? कम होती है, उसको हम लोग धनायन। यानी जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनायन कहलाता है, जो ग्रहण करता है वो ऋणायन कहलाता है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो गया? ये आपका माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब हमने कांच की छड़ को और विनाइल की छड़ को जब एक पास लाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा? आकर्षण मिल जाएगा। आकर्षण जब हो जाएगा और इसको हम क्या करते हैं? ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है? ये भी पॉजिटिव है। अब अगर इसको दोनों को पास लाया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब प्लस प्लस को मिलाया जाता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जब माइनस माइनस को मिलाया जाता है तभी प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जब विपरीत प्रकार के आवेश को एक पास लाया जाता है और दोनों को जब स्पर्श कराया जाता है तो उसमें जो है आकर्षण देखने को मिलता है। इस तरह से आप लोग कंसेप्ट यानी क्लियर हो गया है। अब दूसरा आपको बताने जा रहे हैं चालन द्वारा आवेशन। उसको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। तो चालन द्वारा चार्जिंग बाय द कंडक्शन,
यदि किसी अनावेशित चालक, अनावेशित के मतलब वो चार्ज नहीं है, ठीक है, अनावेशित के मतलब वो चार्ज नहीं है, और किसी अन्य आवेशित चालक से, अन्य आवेशित मतलब कोई दूसरा कोई चालक क्या है, आवेशित है, यानी वो चार्ज है, ठीक है, जैसे इसको संपर्क कराया जाएगा तो तब तक आवेशित आवेशित चालक द्वारा अपना आवेश आवेश रहित चालक द्वारा साझा कर लिया जाता है, ठीक है, क्या कर लिया जाएगा, साझा कर लिया जाएगा, ठीक है। और यह विधि चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। जैसे अब देखिए हमने क्या किया, एक को चार्ज कर दिया, एक को नहीं चार्ज किया, ठीक है। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि हमने इसको गर्म कर दिया, इसको ये गर्म नहीं है, तो जैसे अगर इसको संपर्क में लाएंगे तो इसमें का इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें जाने लगेगा, इसमें, ये क्योंकि गर्म है, ये तो ठंडा है, तो जैसे इसको संपर्क में लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, जाने लेंगे, और क्या हो जाएगा, ये तब तक ये जाता रहेगा जब तक कि दोनों का मात्रा क्या हो जाए, बराबर न हो जाए, तो एक कंडीशन मिलता है। अब देखिए दूसरी भाषा में आप समझना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक लोहे के छड़ को हमने गर्म किया, एक लोहे के छड़ को हमने गर्म नहीं किया है, ठीक है। अब जैसे इसको हम संपर्क में करेंगे तो ये तब तक इसमें का जितना हीट है ये क्या करेगा, इसको अवशोषित कर लेगा, ये क्या करेगा, अवशोषित करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, गर्म है, तो दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी, एक तरह से देखा जाएगा बराबर है। अब तीसरा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए दो हमने हौज ले लिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक जो है, एक में खूब पानी भरा हुआ है, इसमें जो है वाटर खूब भरा हुआ है, ठीक है, और इसी के संपर्क में बगल में एक और यहाँ पे हमने खाली लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, हौज है, ठीक है। तो ये पानी जब फ्लो हो जाएगा, पूरा भरा हुआ है, तो पानी ये तब तक इसमें जाता रहेगा, इसमें जाएगा, तब तक जाएगा जब तक ये दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर न हो जाए। तो इससे हमको ये सीख मिलता है कि अगर कोई हमारे पास जो है एक आवेशित क्या है, चालक है, और एक अनावेशित चालक है, तो दोनों को जैसे ही संपर्क कराया जाएगा तो एक में क्या हो जाएगा, एक जो अनावेशित चालक है उससे इलेक्ट्रॉन जो है आवेशित चालक में क्या हो जाएंगे, जाते रहेंगे, और तब तक जाते रहेंगे जब तक दोनों का साझा क्या हो जाए, एक तरह से बराबर न हो जाए। तो एक तरह से माय डियर लगभग आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आपको मैं 3 एग्जाम्पल दिया हूँ, उससे तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये चालन द्वारा क्या था, आवेशन था। अब आइए हम लोग बताते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन, ये क्या होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज डेट हमारे पास जो है दो ये मार्कर है, ठीक है, और दोनों हमने मार्कर लिया हुआ है, एक हमारा क्या है आवेश, मतलब एक पे चार्ज है, आवेश किया गया है, और एक बिना आवेश का है, ठीक है, मतलब इसको चार्जिंग नहीं किया गया। तो वही ये बता रहा है कि जब कोई एक चालक को मतलब क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, और दूसरे को आवेशित नहीं किया जाता है, और उसके क्या लिया जाता है, समीप में लाया जाता है। तो जैसे समीप में लाया जाता है तो इसके ये जो आवेश है ये प्लस है, तो इसके ये तो खाली है, तो ये क्या होता है, इसके विपरीत प्रकार के आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। जब किसी आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक पदार्थ लाया जाता है तो उसके विपरीत मतलब उसके पृष्ठ पर विपरीत प्रकार के आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आइए फिगर से भी समझाते हैं। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के निकट लाया जाता है, यानी निकट मतलब पास लाया जाता है, ठीक है, तो आवेशित चालक में आवेश का पुनः वितरण फिर दोबारा क्या होता है, वितरण होता है, तथा उसके निकट पृष्ठ पर, निकट मतलब समीप, ठीक, पृष्ठ पर आवेशित चालक मान लीजिए कि हमारा हो गया, ठीक है, आवेशित चालक हो गया। अब क्या हो गया, आवेशित चालक के विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्लस है और ये हमारा क्या हो गया, जब इसके पास लाया गया तो इस पर विपरीत, देखिए प्लस है तो इधर माइनस हो गया, इधर आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो विपरीत प्रकार का क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। तो यह विधि क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है।
अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है, ये हमारा क्या है, प्लस है, आवेशित चालक है, ये हमारा अनावेशित है। जैसे इसके समीप लाया गया तो इसमें क्या था, इसके समीप लाएंगे तो इसके पृष्ठ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पर प्लस है तो क्या हो गया माइनस, यानी प्लस का विपरीत क्या होता है, माइनस होता है। और यहाँ पे हमारा क्या था, प्लस था। अब इसको हमने क्या किया है, पृथ्वी से इसको कनेक्ट कर दिया है, इसको क्या कर दिया, तार से हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है। तो जैसे जब जोड़ दिया है तो क्या हो जाएगा, यह जो जो यहाँ पे प्लस था वो किस में अब क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। जैसे इसको हम क्या करेंगे, मतलब इसको पृथ्वी से जोड़ेंगे तो ये निरावेशित हो जाएगा, और निरावेशित होगा तो पूरी इसके मतलब ये जो गोला आकृति है इस पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के निकट लाया जाता है तो उसके पृष्ठ पर क्या होता है, विपरीत प्रकार के आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, तो प्रेरण द्वारा आवेश, यह घटना जो है प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि कहलाती है। तो आई होप यू माय डियर स्टूडेंट्स, लगभग आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इस कृपया वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।